न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हो तो कई बार इस तरह की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए। आर्टेमिस 2 क्या है? आर्टेमिस 2 तो देखो, आर्टेमिस 2 इज अ ल्यूनर फ्लाईबाय मिशन अंडर द आर्टेमिस प्रोग्राम। अब सिंपल समझो आप कि आर्टेमिस जो है 2 ये नासा का एक प्रोग्राम है। नासा आपने नाम सुना होगा, NASA, नासा। नासा क्या है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, अमेरिकन स्पेस एजेंसी है नासा। और जैसे भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, उसी तरह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। तो नासा ने सोचा, ठीक है, तो ये है क्या वास्तव में? तो आप ऐसे समझो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने सोचा कि एक काम करते हैं, जाकर, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेस में जाने का उद्देश्य क्या है हमारा? स्टडी करना। स्टडी हम दो तरीके से करते हैं, यहां से बैठकर स्टडी कर लेते हैं और वहां जाकर स्टडी करते हैं। तो अमेरिका ने सोचा कि एक काम करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? मून की स्टडी करते हैं, चांद की स्टडी करते हैं। और स्टडी कैसे करते हैं? तो वहां जाकर स्टडी करते हैं, ठीक है, वहां जाकर स्टडी करना है। अब मैंने आपको यह भी बताया है कि वहां जाकर स्टडी कैसे करते हैं। जाकर दो तरीके से स्टडी करते हैं, एक तो उसके ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है, दूसरा उस जगह पर लैंड कर जाते हैं। लेकिन यहां पर एक तीसरी तरह की स्टडी है, जिस तरह से वो स्टडी कर रहा है, ये थर्ड टाइप की स्टडी है। नासा ने एक प्रोग्राम बनाया कि हमें मून की स्टडी करनी है। कैसे करनी है? वहां जाकर स्टडी करनी है। जाने के लिए जाएंगे हम वहां पर, तो जाकर जो स्टडी करना है दो तरीके से है, या तो हम उसके ऑर्बिट में घूमेंगे या फिर हम उस पर लैंड करेंगे। तो ये यहाँ पर ना ऑर्बिट में घूमेगा, ध्यान रखना है, मैक्सिमम जगह पर जब आप इस चीज को इंटरनेट पे पढ़ोगे तो वहां पर लिखा होगा कि ये घूमेगा। ये गलत बात है, घूमेगा नहीं, ये जाएगा वहां पर, ना घूमेगा ऑर्बिट में और ना वहां लैंड करेगा। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? फ्लाई बाय मिशन, फ्लाई बाय मिशन, लूनर फ्लाई बाय मिशन। तो इसमें क्या करेगा लूनर फ्लाई बाय मिशन में? मान लो ये चंद्रमा है, तो ये क्या करेगा? यहां से आएगा और इस तरह से वापस चला जाएगा। इसको कहते हैं फ्लाई बाय मिशन, ठीक है। ये इस तरह से आया और वापस लौट के इस तरह से चला गया, इसे हम कहते हैं फ्लाई बाय मिशन। हाँ, ऐसे आया और ऐसे चला गया। यहां पर ध्यान रखना है, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मान लो ये चंद्रमा है, ये मान लो हमारा, ये सर मान लो अर्थ है और ये चंद्रमा है, तो ये यहां से ये आएगा, यहां से, जैसे मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि क्या करेगा? इस तरह के ऑर्बिट का इस्तेमाल करेगा, ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट का इस्तेमाल करेगा, ओके। और इलिप्टिकल ऑर्बिट का इस्तेमाल करके मैंने आपको ये भी कल की क्लास में बताया था कि वो क्या करेगा? यहां पर आकर वो फिर से जब यहां पर आएगा तो क्या करेगा? एक बार इंजन स्टार्ट करेगा और जलाएगा, और जला के वो सीधा इसकी ऑर्बिट में चलाएगा, ठीक है, इस तरह से करेगा वो। इसमें मैंने आपको कल बताया था, इसमें क्या होता है? फ्यूल कम लगती है। और एक चीज ध्यान रखना है कि यहां पर इस जगह पर जब भी हमें दूर जाना होता है तो हम वहीं से इंजन को चलाते हैं जहां पर मिनिमम डिस्टेंस होता है, जिसे हम कहते हैं पेरिजी। तो इस जगह पर क्या होता है? इस जगह पर एक रूल काम करता है, जिससे क्या होता है कि कम फ्यूल में ज्यादा स्पीड मिल जाती है हमें। इस घटना को कहते हैं स्लिंग शॉट, स्लिंग शॉट, SLING स्लिंग शॉट, ठीक है। स्लिंग शॉट क्या है? स्लिंग शॉट वो घटना है जब हम पेरिजी में पहुंचकर, स्लिंग शॉट वो घटना है जब हम पेरिजी में पहुंचकर इंजन को चलाते हैं, फ्यूल बर्न करते हैं, हमें एक ज्यादा स्पेसिफिक स्पीड मिल जाती है, जिससे हम अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके दूसरी जगह पर चले जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसको एक फोटो में मैंने दिखाया है, आप देखो इसे, यहां पर एक फोटो लगाया होगा मैंने, आपको हो सकता है दिख जाए, देखो ये, ठीक है। तो ये इसमें ज्यादा क्लियर है हमारा, देखो इसमें लिखा हुआ है, आप अगर देखोगे इसे तो ये यहां से इस जगह से उड़ान भर रहा है, ये अमेरिका है हमारा, ये यहां से उड़ान भरेगा, देखो इस तरह से, फिर ये चक्कर लगाएगा इस तरह से, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, आप देख रहे हो, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो क्या करेगा? यहां से उड़ेगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा,
ये सब नंबर है, कहाँ कहाँ इसकी जरूरत नहीं है, कहाँ कहाँ क्या फ्यूल बर्न करेगा अलग अलग जगह पर। तो इस तरह से ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और फिर यहाँ पर आकर क्या करेगा, इंजन को ये बर्न करेगा, जलाएगा, इसे हम कहते हैं स्लिंग शॉट, और जलाकर ये अपना ऑर्बिट चेंज कर देगा और सीधा यहाँ से क्या करेगा। ये भारत ऐसा नहीं करता है, ये इंडिया में और यूएसए के पास ज्यादा पैसा है, तो वो इतना एक बार में फ्यूल करता है, बर्न करता है और सीधा यहाँ से दूसरे में पहुंच जाता है। भारत क्या करता है, भारत इसे बढ़ाता रहता है, जीटीओ का इस्तेमाल करता है, कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था, है ना। तो ये सीधा एक बार जलाएगा और यहाँ से सीधा ये मून की कक्षा में पहुंच जाएगा। अब देखो ये मून की कक्षा में पहुंचा, कोई ऑर्बिट नहीं कर रहा है यहाँ पर, यहाँ पर कोई ऑर्बिट नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर ऑर्बिट कर रहा है तो ऑर्बिट दिखा रहा है हमें, यहाँ पर कोई ऑर्बिट नहीं कर रहा है। तो ये जाएगा यहाँ पर और फिर से वही पेरिजी का इस्तेमाल करेगा, नहीं यहाँ पर फिर से इसने पेरिजी का इस्तेमाल किया और फिर से इसी को हम क्या कहते हैं, फिर से एक बार बर्न करेगा, इसी फिर से क्या कहेंगे, इसे स्लिंग शॉट। स्लिंग शॉट का मतलब क्या होता है कि उसके सबसे पास जाकर उसकी ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अपने स्पीड को बूस्ट करना, स्लिंग शॉट। फिर ये यहाँ से सीधा यहाँ से पृथ्वी पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ये हमारा मिशन है जिसे हम कहते हैं, हमने नाम दिया है आर्टेमिस 2 मिशन, ठीक है, ओके। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि ये आर्टेमिस 2 नासा का एक मिशन है जिसका उद्देश्य क्या है, चांद की स्टडी करना। स्टडी करने के लिए फ्लाई बाय मिशन का इस्तेमाल किया गया, जाएगा, रुकेगा नहीं, वापस लौट के आ जाएगा, ओके। तो ये क्या है, आर्टेमिस 2 इज अ लूनर फ्लाई बाय मिशन अंडर द आर्टेमिस प्रोग्राम। ये आर्टेमिस प्रोग्राम का यह हिस्सा है। द क्राफ्ट, देखो एक चीज समझो, यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं। यहाँ पर जब भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह की चीजें हम जब अर्थ से ऊपर कर्मन लाइन से ऊपर भेजते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, एक लॉन्च व्हीकल चाहिए होता है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, लॉन्च व्हीकल, ये लॉन्च व्हीकल होता है, ठीक है। इसके ऊपर में लगा होता है हमारा वो मॉड्यूल, इसके ऊपर में हम एक मॉड्यूल लगा हुआ होता है जहां पर वो लोग बैठते हैं। अगर इसके ऊपर में आपने कुछ ऐसा रख दिया जो मशीन की तरह है तो हम उसे कह देते हैं सैटेलाइट। समझो इस चीज को, ये है हमारा सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होती है, एक वस्तु इसके ऊपर रखी गई होती है, इसी के ऊपर रखी होती है क्योंकि इसकी जरूरत है। लॉन्च व्हीकल ये क्या है, एक रॉकेट, ये रॉकेट है एक, ये लॉन्च व्हीकल एक रॉकेट है। रॉकेट ही क्या करते हैं, हमें वास्तव में अंतरिक्ष में किसको भेजना है, इसको भेजना है, लेकिन ये अपने आप नहीं जाएगा। ये कैसे जाएगा, विद द हेल्प ऑफ रॉकेट, ये रॉकेट की मदद से जाएगा। तो हमने नीचे में लगाया एक रॉकेट और ऊपर में हमने इसको रख दिया, ऊपर में हमने रख दिया, उसका अलग अलग नाम हो सकता है, उसका नाम हमने रख दिया सैटेलाइट, वो सैटेलाइट हो सकती है। अगर उसमें हमने कुछ लोगों को बिठा दिया, अगर हमने उसमें कुछ लोगों को बिठा दिया तो हम उसका नाम रख देते हैं क्रू मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल, अगर हमने उसमें किसी को बिठा दिया तो वो हो जाता है हमारा क्रू मॉड्यूल, ठीक है। तो अपनी जरूरत के हिसाब से हम रॉकेट के ऊपर सैटेलाइट, क्रू मॉड्यूल, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसी जरूरत हमारी होती है उस तरह का। तो ये आर्टेमिस 2 हमारा क्या है, मैन स्पेस मिशन है, ध्यान रखना है, मैन स्पेस मिशन। ये आर्टेमिस 2 जो हमारा प्रोजेक्ट है, हटाओ इसे, ये जो आर्टेमिस 2 प्रोग्राम है हमारा, ये क्या है, हमारा मैन स्पेस मिशन या मैन स्पेस मिशन कह सकते हो आप, या आप इसे कह सकते हो मैन मून मिशन कह सकते हो आप, मून मिशन। इंसान को हम कहां भेज रहे हैं, मून के पास भेज रहे हैं, तो हमने इसे कह दिया मैन मून मिशन। अब मैन मून मिशन में इंसान जा रहा है तो हम रॉकेट के ऊपर एक घर बना के चैम्बर बना देंगे रॉकेट के ऊपर, और उस चैम्बर को हम कहेंगे क्रू मॉड्यूल। वो क्रू मॉड्यूल जो होता है उसमें सारी फैसिलिटीज होती है, एक इंसान के लिए रहने के लिए सारी फैसिलिटी उसमें अवेलेबल होती है, वो होता है क्रू मॉड्यूल। तो ठीक है, तो द क्राफ्ट वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम, अब वो हम उसे लॉन्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से लॉन्च करेंगे, जिस जगह से लॉन्च करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्च पैड। तो हम उसे कहां से लॉन्च करेंगे, तो अमेरिका का जो लॉन्च पैड है उसे कहते हैं हम कैनेडी स्पेस सेंटर, इसका नाम है कैनेडी स्पेस सेंटर। और उस कैनेडी स्पेस सेंटर से अप्रैल 1, 2026 को आपने न्यूज में देखा है कि उसे कल लॉन्च कर दिया गया है आर्टेमिस 2 मिशन को, ऑन अ 10 डे मिशन। ये 10 दिन का मिशन होगा, 10 डे मिशन, 10 दिन का मिशन होगा। कैरी नासा, नासा के एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट क्या होते हैं, वो लोग जो स्पेस में जाते हैं, वो लोग जो स्पेस में जाते हैं उनके लिए अमेरिका एस्ट्रोनॉट वर्ड यूज करता है, अलग अलग देश उसके लिए अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। जैसे अमेरिका उसके लिए एस्ट्रोनॉट वर्ड यूज करता है, एस्ट्रोनॉट। रसिया उसके लिए कॉस्मोनॉट वर्ड यूज करता है, कॉस्मोनॉट रसिया। चाइना उसके लिए यूज करता है ट्रैकोनॉट, ट्रैकोनॉट। और भारत उसके लिए यूज क्या करता है, गगन यात्री या व्योमनॉट,
भारत आगे यूज करेगा उसके लिए व्योमनॉट। ठीक है, तो अलग अलग स्पेस में जाने वाले लोगों के लिए, स्पेस में जो लोग जाते हैं उनके लिए अलग अलग देश अलग अलग यूज करते हैं। यूएसए एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट। रसिया कॉस्मोनॉट, कॉस्मोनॉट, कॉस्मोनॉट्स। चाइना ट्रैकोनॉट। और भारत, इंडिया जब भेज रहा है आगे, हमारा प्लान है भेजने का, तो हम इसे क्या कहेंगे? व्योमनॉट, VYOM, व्योमनॉट। तो स्पेस में जाने वालों के लिए वैसे सामान्यतः हम इसे एस्ट्रोनॉट वर्ड ही यूज कर लेते हैं, सामान्यतः सबके लिए एस्ट्रोनॉट वर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा नासा का एस्ट्रोनॉट है जिनका नाम लिखा हुआ है, ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, कई बार जानबूझकर नाम दे दिया जाता है हमें परेशान करने के लिए। ऑन अ फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी अराउंड द मून एंड बैक टू अर्थ, सीधा जाएंगे और वापस लौट के आएंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आर्टेमिस 2 मिशन है। हटाओ इसे। ठीक है, तो इट इज द सेकेंड। अब हमने देख लिया कहां से हमें डालना है, भेजना है, जो यात्री जाएंगे उसका नाम क्या है, एस्ट्रोनॉट है। अब लॉन्च पैड हमने देख लिया। रॉकेट का क्या नाम है? रॉकेट का नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम। ये क्या है? हमारा रॉकेट है, स्पेस लॉन्च सिस्टम इज अ रॉकेट, SLS। और जो हमारा क्रूड मिशन है उसके ऊपर जो हमने वो लगा रखा है उसका नाम है ओरियन, ओरियन स्पेसक्राफ्ट। जो क्रूड मिशन है ऊपर वाला हिस्सा जो है जहां लोग बैठेंगे उसका नाम हो जाएगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट। और फर्स्ट क्रूड मिशन बियॉन्ड द लो अर्थ ऑर्बिट सिंस अपोलो 1792, ये बहुत 1972, ये बहुत अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप इसे समझो, हम आगे समझेंगे इसे, अभी रहने देते हैं। ठीक है, ओके। तो हमने सारी कुछ सब कुछ यहां पर देख लिया है, वन बाय वन, छोटी छोटी चीजें हैं, कई सारी चीजें हैं। अब आगे चलते हैं। देखो यही हमारा आर्टेमिस 2 मिशन है जिसमें हम भेज रहे हैं उसे। फोटो छोटी सी है, हमारे लिए जरूरत नहीं है फोटो की। देखो यहां पर मैंने वही चीज बताया है, आर्टेमिस 2 चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश नहीं, ऑर्बिट में घूमेगा नहीं, प्रवेश तो करेगा लेकिन घूमेगा नहीं। ठीक है, इसे हम कहते हैं फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी। का मतलब क्या है? अंतरिक्ष यान चंद्रमा के पास जाएगा लेकिन उसकी कक्षा में प्रवेश नहीं करेगा, वह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके स्वतः ही पृथ्वी की ओर वापस मुड़ जाएगा। इसमें अतिरिक्त ईंधन या जटिल संचालन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, कुछ नहीं करेगा, वो वहां जाएगा, वहां पर जाकर स्लिंग शॉट का इस्तेमाल करेगा और वहां पर से वापस लौट आएगा। पर जाएगा क्यों भाई? जाएगा और सीधा लौट के चला आएगा, तो जाएगा क्यों? तो कुछ स्पेशल पर्पस के लिए इस मिशन को डिजाइन किया गया है। इस मिशन को डिजाइन करने का जो पर्पस है वो कुछ स्पेसिफिक है, उसे हम आगे देखेंगे। इस मिशन का गोल क्या है? इस मिशन का क्या है गोल? क्या है गोल? ओरियन स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट करना। हमने ओरियन स्पेसक्राफ्ट बनाया है जिसमें लोगों को हम भेजेंगे, उसे टेस्ट करना। ठीक है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चेक करना। आप उसमें जा रहे होते हैं, इंसान जिंदा भी तो रहना चाहिए, तो इंसान जिंदा रहने के लिए कुछ कंडीशन होती है उसके अंदर, है ना। उसे ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, ऊपर जाते हैं तो हम ऊपर प्रेशर कम हो जाती है तो उसके लिए बराबर प्रेशर होना चाहिए। तो उस तरह का सिस्टम हम उस क्रू मॉड्यूल के अंदर बनाते हैं, उसे हम कहते हैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। डीप स्पेस में ह्यूमन कैपेबिलिटी को वेरीफाई करना। बहुत दिनों से हमने भेजा नहीं है ऐसे स्पेस मिशन में ह्यूमन को, है ना। वही चीज यहां पर हम बता रहे हैं कि इस तरह का काम हमने सबसे पहले, सबसे लास्ट में कब किया था? 1972 में किया था। 1972 से हमने ह्यूमन स्पेस मिशन में, अमेरिका ने नहीं भेजा है, चाइना तो भेज रहा है लेकिन अमेरिका ने इस तरह से नहीं, इतना दूर नहीं भेजा है ना, इतने दूर में उसने नहीं भेजा है। मतलब क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट से आगे, लो अर्थ ऑर्बिट से आगे 1972 के बाद किसी भी देश ने ह्यूमन को स्पेस में नहीं भेजा है। ठीक है, आप ऐसे समझो बात यहां पर कि ह्यूमन को भेजना है हमें स्पेस में, ह्यूमन को हमें स्पेस में भेजना है, स्पेस में भेजना। जब हम ह्यूमन को स्पेस में भेजते हैं तो हम कहते हैं उसे ह्यूमन स्पेस मिशन, ह्यूमन स्पेस मिशन। अब स्पेस की कंडीशन क्या होती है? वहां ना हवा है, ना पानी है और ना प्रेशर है, तो वहां की कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। वहां पर जाकर आपको स्पेशल तरीके से बिहेव करना होता है। तो ह्यूमन स्पेस मिशन में कुछ ही देश ऐसे हैं जिन्होंने
ह्यूमन को स्पेस में भेजा है। जब स्पेस की बात करते हैं यहां पर, तो स्पेस में ह्यूमन को जो भेजा गया है वो भेजा गया है, आप देखो ऐसे, स्पेस का मतलब क्या हो जाएगा, 100 किलोमीटर से ऊपर स्पेस हो गया। तो अब तक जो हमने ह्यूमन को भेजा है वो भेजा है लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट में किसने किसने लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा है? तो यूएसए ने भेजा है, रसिया ने भेजा है और चाइना ने भेजा है। इन तीन देशों ने स्पेस में ह्यूमन को भेजा है, यूएसए, रसिया और चाइना। लेकिन वो कहां भेजा है इन्होंने? लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट से बाहर, आउट ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट, आउट ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट, यूएसए एकमात्र ऐसा देश है जिसने इंसानों को आउट ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा। लो अर्थ ऑर्बिट से ऊपर कहां भेजा था? अमेरिका ने। तो अमेरिका ने क्या किया था आपको पता ही है, अमेरिका का कौन सा मिशन है? मून मिशन। अमेरिका ने चंद्रमा पर इंसान को भेजा है। तो स्पेस की बात हम करते हैं तो स्पेस में लो अर्थ ऑर्बिट में, अब लो अर्थ ऑर्बिट में यूएसए, रसिया और चाइना ने गए हैं कई देश के लोग, लेकिन भेजा किसने है ये ध्यान रखना है। भारत के भी एक गए हैं, राकेश शर्मा, मेजर राकेश शर्मा गए हैं कई देशों के लोग, लेकिन भेजने वाला सिर्फ 3 ही देश है। इनके पास ही वो कैपेसिटी है कि वो स्पेस में ह्यूमन को भेज सकते हैं। अभी तक इन्हीं 3 देशों के पास है, यूएसए, रसिया और चाइना के पास। लेकिन वो कहां है? लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट से बाहर भेजने वाला देश सिर्फ यूएसए है, जिसने क्या भेजा है? मून मिशन भेजा है। इसलिए यहां पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द फर्स्ट क्रूड मिशन बियॉन्ड द लो अर्थ ऑर्बिट सिंस अपोलो 1792। लास्ट जो ऐसा मिशन अमेरिका ने किया था वो था अपोलो मिशन होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे इसे। कब किया था? 1972 में। 1972 के बाद ऐसा कोई भी स्पेस मिशन किसी भी देश ने नहीं भेजा जो लो अर्थ ऑर्बिट से बाहर हो। ठीक है, देखो आर्टेमिस 2 चांद के ऑर्बिट का चक्कर इसलिए नहीं लगाएगा क्योंकि इसका मेन उद्देश्य टेस्ट मिशन है, ना कि ल्यूनर ऑपरेशन करना। ये जाएगा लौट के आ जाएगा, इसका उद्देश्य उसके चांद की स्टडी नहीं करनी है, इसका उद्देश्य कुछ और है, कुछ और करने के लिए जा रहा है। कुछ और में क्या है? तो कुछ और में आप देखोगे यहां पर ओरियन स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट करना, अभी अभी जो हमने डिस्कस किया था, ओरियन स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट करना, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चेक करना, डीप स्पेस मिशन में ह्यूमन कैपेबिलिटी को चेक करना, वहां जाकर ह्यूमन कैसे रह सकते हैं। इसके अलावा इस मिशन का उद्देश्य कुछ और भी है, जैसे मून पर परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट मतलब मून पर क्या करना है? मानव की बस्ती बसाना है। ये इसका उद्देश्य है कि ये आगे जाकर आर्टेमिस 3 मिशन डिजाइन किया जा रहा है, अभी से डिजाइन किया जा रहा है। वो आर्टेमिस 3 मिशन क्या करेगा? मून पे इंसानों की लैंडिंग करवाएगा। तो मून पर इंसानों की लैंडिंग क्यों करना है हमें? उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसका जो एक बहुत बड़ा उद्देश्य है वो है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट, वहां पर मानव बस्ती बसाना, मानव बस्ती बसाना। और दूसरा क्या है? दूसरा है आगे के मिशन के लिए बेस प्लेटफॉर्म तैयार करना, है ना। आगे का मिशन, आगे के मिशन, आगे का मिशन मतलब क्या हो जाएगा? आगे के मिशन के लिए बेस प्लेटफॉर्म। जैसे अगर आपको मार्स पे जाना है, मंगल पे जाना है, तो उसके लिए वो एक स्टेशन के रूप में काम करेगा कि आप वहां से मून के लिए एक स्टेशन को, जैसे ऐसे मान लो कि अमेरिका को भारत आना है, तो बीच में छोटे छोटे आइलैंड को वो क्या करता है? बेस स्टेशन के रूप में इस्तेमाल कर लेगा। तो इसी तरह से हम आगे के मिशन के लिए उसे एक बेस प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है इस आर्टेमिस 2 मिशन का। ठीक है, अब यहां पर जैसे मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा कि ये जाना है और वापस आना है, तो इसमें 10 दिन क्यों लगेंगे भाई, है ना। अगर भारत जाता और वापस आता तो भारत को लगते 6 महीने। 100% भारत को 6 महीने क्यों लगते? क्योंकि भारत क्या करता है? बार बार ऑर्बिट बदलता है, अपने फ्यूल को बचाता है। भारत देश की, मैं बताता हूं आपको, भारत देश की एक सबसे बड़ी समस्या जो मैं कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस भी करता हूं, इस समय एक दूसरी समस्या के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। भारत के पास एक सबसे बड़ी, दिखाने के लिए, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए एक सबसे बड़ा हथियार पता है क्या होता है? कि हमने स्पेस मिशन सबसे कम खर्च में पूरा किया। ठीक है, कभी भी देखोगे कि कोई भी मिशन किया जाता है तो ये कहा जाता है कि हमने ये मिशन बहुत ही कम खर्च में पूरा किया। तो पता है कम खर्च में हम कैसे पूरा करते हैं? हम अपने वर्कर्स को सैलरी ही नहीं देते। ठीक है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनकी सैलरी इस तरह के मिशन करने वाले देशों के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। हम क्या करते हैं? उनको सैलरी नहीं देते हैं और हम ये दिखा देते हैं कि हमारा मिशन सबसे कम खर्च में पूरा हुआ है। अब इसका कौन करेगा?
अगर आप कम सैलरी में चाहते हो तो पहले तो लोग कर लेते थे काम, क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति ज्यादा होती थी। अब के समय में क्या हो रहा है, देशभक्ति गई तेल लेने, अब प्रोफेशनल जमाना आ गया है। अब जो ज्यादा पैसे देगा साइंटिस्ट उसको ज्वाइन करेंगे। एक टॉपिक और मैं आपको करवाने वाला हूं, अभी मैंने करवाया नहीं है। इसरो एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है, और वो समस्या ये है कि उसके पास साइंटिस्ट ही नहीं है। इसरो के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने अपनी एक स्पीच दी कि जब वो आईआईटी में गए बच्चों को ज्वाइन करवाने के लिए, तो बच्चों ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, वो इसरो ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर सैलरी बहुत कम होती है। तो हमारे इसरो में साइंटिस्ट की बहुत ज्यादा रिसेंटली देखोगे आप कमी हो गई है ना। सरकार को पता नहीं कहां ध्यान है इन चीजों में। तो मैं वही यहां पर कह रहा हूं आपको कि अगर हमारा मिशन होता तो हमें 6 महीने लगते। क्यों? क्योंकि हम पैसे बचाने के जुगाड़ में लगे रहते हैं। पैसे बच जाए कोई बात नहीं है, हम गरीब देश है तो ये जरूरी भी है, कोई खास नहीं है। लेकिन पैसे बचाने के लिए कम से कम अपने एम्प्लॉय को कम सैलरी नहीं देनी चाहिए, उसको ठीक ठाक सैलरी देनी चाहिए, है ना। बाकी आप जहां बचाना है, फ्यूल में बचाना है बचा लो, वगैरह वगैरह, ये सब काम कर लो। तो क्या है, भारत कई बार ऑर्बिट बदलता और ऑर्बिट बदलने में उसे लग जाते 5 महीने, ठीक है। फिर वो वहां जाता, फिर वहां कई बार ऑर्बिट बदलता, जैसे कल मैंने आपको बताया था, फिर वहां से यहां आता, तो टोटल मिला के लग जाता 1 साल हमारा। लेकिन इसको लग रहा है 10 दिन। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा ऑर्बिट नहीं बदल रहा है। आप देखो 1-2 बार वो अर्थ का ऑर्बिट चेंज करेगा और फिर सीधा स्लिंग शॉट का यूज करके डायरेक्ट वहां चला जाएगा। इस वजह से इसे, तो देखो क्या है, आर्टेमिस 2 में 10 दिन क्यों लगते हैं? पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आना जाना दोनों मिला के करीब 8 लाख किलोमीटर हो जाएगा। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी इतनी है, 3.84 लाख किलोमीटर है। आना जाना दोनों मिला के 8 लाख किलोमीटर। इतनी दूरी जाने में है ना, टाइम तो लगेगा ही लगेगा। अमेरिका के पास ये फैसिलिटी है कि वो बहुत ज्यादा स्पीड में भी जा सकता है, वो बहुत ज्यादा स्पीड में जाकर उस डिस्टेंस को कवर कर सकता है। लेकिन उसका उद्देश्य रेस जीतना, यहां पे लिखा हुआ है, इसका उद्देश्य रेस जीतना नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? स्टडी करना है, और अपने जो लोग जाएंगे उनको सुरक्षित रखना है और सुरक्षित वापस लेकर आना है। अमेरिका के बारे में, या कई देश ऐसे हैं जिनके बारे में, खैर भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसके लिए पहली चीज उसके लोगों की सुरक्षा होती है। तो यहां पर आप देख रहे हो, एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी के लिए स्पीड कंट्रोल रखे जाते हैं। स्पीड कंट्रोल होना चाहिए। बहुत तेज जाएंगे तो ब्रेकिंग और कंट्रोल मुश्किल हो जाएगा। फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी, है ना, सही तरीके से हमें वापस लौटकर आना है तो हम क्या करते हैं, स्पेसक्राफ्ट सीधी लाइन में नहीं चलता है, ध्यान रखना है। स्पेसक्राफ्ट सीधी लाइन में नहीं, एक वर्ड यूज किया जाता है ट्रेजेक्टरी। स्पेसक्राफ्ट जब भी जाएगा ना, तो वो आप देखोगे अगर बहुत स्पीड से जा रहा है तो वो सीधी जाएगा, लेकिन अगर उसकी स्पीड कम जाएंगे, कम रखेंगे, तो क्या होता है, एक कर्व पाथ पे चलता है। आप देखोगे कभी भी स्पेसक्राफ्ट को आप देखोगे, कभी इस तरह की चीज देखोगे, आप देखोगे वो कर्व पाथ को फॉलो करता है, कर्व पाथ। अब कर्व पाथ को क्यों फॉलो करता है ये हम देखेंगे, कभी इसको डिस्कस करेंगे। मून के पास सही तरीके से पहुंचे, वहां की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके वापस लौट आए, ये सब चीजें इसका पर्पस है। इसका पर्पस सिर्फ जाकर, हमारा पर्पस क्या, ऊपर हमने देख लिया, हमारा ये 3-4 पर्पस है। हमारा पर्पस जल्दी जाना और जल्दी आना नहीं है, इसलिए 10 दिन लग रहे हैं यहां पर। तो ये हमारा आर्टेमिस 2 मिशन है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें करना है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब मैंने कुछ और चीजें यहां पर आपके लिए तैयार किया है। जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आपने पढ़ा ही है, वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू वॉक ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मून पर वॉक किया था। स्टेपिंग ऑनटू द ल्यूनर सरफेस ऑन 1969 में गए थे वो वहां पर। उस अभियान का नाम था अपोलो 11, ध्यान रखना है, अपोलो 11। कई बार इस तरह के क्वेश्चन। इसके बाद जो दूसरे व्यक्ति थे वो जिन्होंने मून पे कदम रखा था, उसका नाम था बज एल्ड्रिन। तो 2 व्यक्ति थे जिन्होंने मून पर अपने कदम रखे थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन। छोटी सी न्यूज है, जब हम मून मिशन कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि ये भी आपको दे देता हूं। अमेरिका मून पर जाने वाला एकमात्र देश है और कोई वहां पर नहीं गया है। अच्छा, एक चीज और बहुत ध्यान रखना है कि आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन स्टेड ऑन द सरफेस फॉर ओवर 2 आवर्स इन द एरिया नोन एज ट्रैंक्विटी बेस। जहां पर वो 2 घंटे रुके थे, उस जगह का नाम ट्रैंक्विटी बेस रखा गया। किसने रखा होगा? नासा ने रखा होगा। तो अपोलो 11 मिशन के द्वारा अमेरिका ने, नासा ने 2 लोगों को चांद पर भेजा। इसके बाद भी अमेरिका ने कई सारे अभियान किए हैं चांद के लिए, ठीक है। अपोलो मिशनों के दौरान धरती पर लाई गई चट्टानों ने हमारे दिमाग की कुछ नई चीजों को स्टडी करने का मौका दिया, है ना। तो वहां से क्या करा, हम पत्थर उठा के लाए, वहां से हम मिट्टी उठा के लाए और हमने क्या किया, उन मिट्टी की स्टडी करी। और जब हमने उन मिट्टी की स्टडी करी तो हमें यह बात पता चला कि वहां पर उस मिट्टी में कई सारे ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे लिए आगे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मिनरल्स पाए जाते हैं।
इन चट्टानों ने हमें बताया कि चांद एक बेहद नाटकीय घटना के बाद बना था। चांद बना कैसे, ये भी हमें पता चल रहा है इस घटना से कि क्या हुआ कि पृथ्वी, चांद क्या है, पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है। जब मंगल जैसा एक बहुत बड़ा कोई ऑब्जेक्ट क्या हुआ, पृथ्वी से आके टकराया, और जब टकराया तो पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया, वही अलग हुआ वाला हिस्सा क्या है, चंद्रमा है ना। तो बना था, जब मंगल के आकार का एक पिंड धरती से टकराया था तो उसके टूटे हिस्सों से चांद बना। हमें यह सब अपोलो मिशनों से लाई गई चट्टानों की वजह से ही पता चल पाया। तो हमारा मून जो है वो मून अलग से नहीं है, वो पृथ्वी से टूटकर ही बना हुआ है। ठीक है, अभी बहुत कुछ खोजा जाना, क्योंकि चांद कभी धरती का हिस्सा था, इसलिए उसमें हमारे ग्रह के 4.5 अरब साल के इतिहास का रिकॉर्ड। पृथ्वी पर क्या हुआ है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, लेकिन चंद्रमा में चंद्रमा जब से अलग हुआ है तब से उसमें किसी तरह के चेंजेस हमें देखने को कोई नहीं मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि चंद्रमा की मिट्टी की अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो अर्थ की भी हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, है ना। और जिस तरह के मिनरल यहाँ पाए जाते हैं उसी तरह के मिनरल अगर वहां पर भी मिल गए तो हम वहां से उसे उठा के लाएंगे और कर लेंगे काम, है ना। ये भी एक रीजन है कि बहुत सारे लोग चंद्रमा पर जाने की कोशिश बहुत सारे देश कर रहे हैं, क्योंकि चांद कभी धरती का हिस्सा था, इसलिए उसमें हमारे ग्रह के 4.5 अरब साल के इतिहास का रिकॉर्ड मौजूद है। और टेक्टोनिक प्लेट्स, हवा, बारिश जैसी कोई चीज ना होने की वजह से इस रिकॉर्ड को मिटाने वाला कुछ भी नहीं है। वो रिकॉर्ड हमारे पृथ्वी को समझने में हमारी मदद करेगा। वहां पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई, इसलिए वहां पर रिकॉर्ड एज इट इज सुरक्षित हैं। तो हम उन रिकॉर्ड की स्टडी करेंगे, इसलिए चांद एक बेहतरीन टाइम कैप्सूल हो सकता है पृथ्वी को समझने के लिए। ठीक है, क्या बोल के वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, अभी जो कर रहे हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, अब डिटेल्स ऑफ कंट्रीज दैट रीच्ड द मून, वो कौन कौन से देश हैं जो चंद्रमा पर पहुंचे हैं। या तो इंसानों को उतारा है या मशीन को उतारा है। तो इंसानों को उतारने वाला एक देश है, तो देखो सबसे पहला सोवियत यूनियन है, सबसे पहला देश जो चंद्रमा पर उतरा। कई बार हम गलती कर सकते हैं, हम अमेरिका को लगा देंगे, लेकिन अमेरिका नहीं है, सोवियत यूनियन था। मेड द फर्स्ट सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून विद लूना 2 रॉकेट की मदद से हमने वहां पर लैंडिंग करी थी। किसी भी जगह पर इस तरह से लैंडिंग अगर हम करते हैं तो हम उसे कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। तो पहला देश कौन है, सोवियत यूनियन 1966 में। फिर यूनाइटेड स्टेट, जिसने ह्यूमन को भी वहां पर भेज दिया, यूनाइटेड स्टेट के बाद चाइना, सक्सेसफुल मिशन उसका चेंज मिशन, है ना। सबके मिशन का नाम यहां पर क्या है, लूना 9, इसका क्या है, अपोलो, इसका क्या है, चेंज मिशन। ठीक है, उसके बाद देश हमारा बना चौथा देश भारत, जिसने मून पर लैंडिंग करवाई। आप लोगों को पता ही है, सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन मून। साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। साउथ पोल की विशेषता क्या है, साउथ पोल की विशेषता यह है कि वहां पर धूप नहीं जाती है कभी, और अगर धूप नहीं जाती है तो वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि अगर वहां पर पानी होंगे तो वो आइस क्रिस्टल फॉर्मेट में हो सकते हैं। तो हम वहां पर जाकर, मेन हमारा पर्पस, बहुत सारे पर्पस, इसमें एक पर्पस ये है ढूंढना कि वहां पानी है या नहीं। पानी ढूंढ लेंगे तो पता चलेगा कि वहां पर जीव भी हो सकते हैं पानी के अंदर कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये हमारा साउथ पोल विद चंद्रयान 3 हमने जो यूज किया था वो हमारा चंद्रयान 3 है। अब थोड़ा सा और भारत के बारे में, लूनर साउथ पोल पर हमने लैंड किया और हमने उस पॉइंट को नाम क्या दे दिया, शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया हमने, कब, 2023 में। व्हीकल चंद्रयान 3, लैंड करने वाला विक्रम, और उसके अंदर एक और वस्तु थी जिसका नाम था रोबोट। जो रोबोट है जो वहां पर घूमेगा, स्टडी करेगा, उसका नाम है रोवर प्रज्ञान। लैंडर उतरने वाला विक्रम और वहां पर घूमने वाला रोवर प्रज्ञान। इंडिया became the first country in the world to achieve its feat and the fourth country to perform a soft landing. साउथ पोल पे पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश और सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला दुनिया का चौथा देश भारत। ठीक है, उसके बाद एक और देश है जिसने ऐसा किया है, जापान भी उस लिस्ट में शामिल है जिन्होंने मून पर अपनी लैंडिंग करवाई। ठीक है, ओके, तो ये हमारा एक छोटा सा पार्ट था, करेंट का पार्ट था आर्टेमिस 2 मिशन, और उसके साथ साथ हमने कुछ और चीजों की स्टडी भी करी। ठीक है भाई, ओके, चलो इसको बंद कर दो।